तालीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरक्की शकील की यूसुफ, आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री का बुनियाद। टीचर। आप इस वक्त कनेक्ट हैं बेनज़ीर बनो प्रोग्राम में, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बैच बेनजीर 2 की बनो। क्लासेस जारी हैं। 6 माह फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 1 की लाख। बात करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर्स की तरफ चलते हैं जी। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद जो है वो क्वांटम नंबर्स कितनी किस्म के होते हैं। तो हैव अ लुक एट द बोर्ड। हमारे पास बोर्ड में जो है वो देखें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। क्वांटम नंबर सबसे पहले क्या होते हैं? मैथमेटिकल इंटीजर्स derived from Schrodinger wave equation is used to describe complete behavior of electron. यानी a set of integral number which is derived from the Schrodinger equation. Schrodinger equation से ड्राइव की हुई इंटीग्रल नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल बर्ताव शो करे, मींस एनर्जी शो करे आपको, इलेक्ट्रॉन से मुतालिक ऑर्बिट शो करे, इलेक्ट्रॉन से मुतालिक ऑर्बिटल शो करे, वो कहलाता है आपका क्वांटम नंबर्स। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस रास्ते पर होता है, जिस जगह होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिट के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, जहां इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो क्वांटम नंबर्स ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं हमें किसी इलेक्ट्रॉन के मुतालिक मुकम्मल बिहेवियर, मुकम्मल बर्ताव जो हमें पता चलता है वो क्वांटम नंबर से पता चलता है। ठीक है, तो चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एन से। देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है? इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एन एनर्जी लेवल। यानी जिस शेल में, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका पता हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से चलता है। इसे एन से जाहिर करते हैं। इट्स वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू 7 एंड रिप्रेजेंटिंग एज के एल एम एन ओ पी क्यू रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वांटम नंबर आपको न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस भी बताएगा। ये क्वांटम नंबर आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है। इस क्वांटम नंबर से रिलेटेड चीजें हम देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इस क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो है वो हमें पता चलेंगी। यहाँ पर सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल बिहेवियर बताता है, पता बताता है। जैसे समझो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस एनर्जी लेवल में है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, जिस एनर्जी लेवल में है तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। ये सारी चीजें आपको क्वांटम नंबर से पता चलती हैं। और क्वांटम नंबर में हम पहला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है, या फिर ये कह लें कि इलेक्ट्रॉन का यानी न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है। एन से जाहिर करते हैं, स्मॉल एन से इसको जाहिर करते हैं, और इसकी वैल्यू 1 से लेकर 7 तक होती है। इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं हम के एल एम एन ओ पी क्यू सो एंड सो रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले देखें, मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास जो है वो ऑर्बिट, अगर पहला ऑर्बिट है तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? के से। थोड़ा सा बोर्ड पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट, यानी इस ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, इसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर। याद रखिएगा, दो किस्म के फॉर्मूला होते हैं, एक एन स्क्वायर होता है और एक 2n स्क्वायर होता है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं दोनों का फर्क बता रहा हूं क्या है। एन स्क्वायर का मतलब के के अंदर कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं, के के अंदर कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं, ठीक है ना। अब अगर के जो है वो 1 है तो एन की जगह में 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 मींस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल आएंगे? एक ऑर्बिट आएगा, एक ऑर्बिटल आएगा इस ऑर्बिट के अंदर। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करता हूं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? एल से। और एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो एन इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। मींस इसमें एस और पी आपके टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल जो होंगे वो एस और पी होंगे। अब देखा जाए तो यहां पर जो 4 है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि एस की एक डायमेंशन होती है, पी की 3 डायमेंशन होती है। तो टोटल ऑर्बिटल जो हो गए, यानी इस एल के अंदर टोटल ऑर्बिटल जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। समझ में आ रही बात ये वाली? क्लियर हो रही चीज ये वाली? आगे चलते हैं, मैं इस कॉलम में बाद में आता हूं, पहले मैं आपको ये क्लियर करूं यहां तक का कॉन्सेप्ट। तीसरा ऑर्बिट
जहां इलेक्ट्रॉन होगा उसे m से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। किस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है? सिंपल, एन स्क्वायर। एन की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9, 9 आ गया हमारे पास। अब इसमें आपके पास टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? यहां एस था, यहां एस पी, तो यहां क्या हो जाएगा एस पी एंड डी हो जाएगा। अब आप नोट कीजिए 9 ऑर्बिटल्स कैसे हुए? एस की 1 डायमेंशन हुई, पी की 3 डायमेंशन होती है, कितनी हो गई 4, डी की 5 होती है, कितनी हो गई टोटल 9, तो ये 9 ऑर्बिटल्स आ गए। चौथे ऑर्बिट की बात करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने सिर्फ 4 ऑर्बिट को यहां पर शो किया है। चौथे ऑर्बिट की बात करते हैं, इसको एन से जाहिर करते हैं, एन का स्क्वायर कितना हो गया 16, राइट। अब यहां पर जो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वो होंगे एस पी डी एफ। हर ऑर्बिट पर एक नया ऑर्बिटल आता जा रहा है, यहां सिर्फ एस था, यहां एस और पी आ गए, यहां एस पी डी ए आ गए और यहां एस पी डी एफ आ गए। यहां आते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। हम ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करते हैं तो वो किस तरीके से हमें पता चलेगा, जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट। फॉर्मूला टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। किसी ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2n स्क्वायर। हमारे पास पहला ऑर्बिट है, अब अगर हमें ये देखना हो कि पहले ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो हम क्या करेंगे 2n स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जी हाँ, n की जगह कितना आ जाएगा 1, तो n की जगह 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये पता चल गया हमें कि पहले ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं दूसरे ऑर्बिट की तरफ। सेकंड ऑर्बिट को हम कहते हैं L। अब मुझे ये मालूम करना हो कि L में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो L में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सेकंड ऑर्बिट है, n की जगह 2 कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं तो n की जगह 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, और अगर फोर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो n की जगह 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये पूरा टेबल आपके पास यहां पर बना हुआ है जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें दो चीजें आपको पता चल रही हैं, दो चीजें आपको ख्याल करनी है, एक एन स्क्वायर का, एक 2n स्क्वायर का। 2n स्क्वायर का मतलब है किसी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और n स्क्वायर का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है किसी ऑर्बिट में कितने होंगे। ठीक है जी, ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो शॉर्ट समरी, शॉर्ट लाइन, बॉटम लाइन ये है कि ये वो क्वांटम नंबर है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है, वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n इज इक्वल टू 2 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, अगर n इज इक्वल टू 5 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में मौजूद है। तो क्लियर हो गई चीज, ये वाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर है। अच्छा, इसमें हम जब आखिरी में समरी पेश करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, आपको फिर पता चलेगा कि यार ये क्वांटम नंबर अच्छा ये थे, ठीक है ना। चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स को हम डिनोट करते हैं किससे, एल से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने डिनोट किया था एन से, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करेंगे किससे, एल से। और एल की वैल्यू हमेशा एन से एक कम होगी, एल इज इक्वल टू एन माइनस 1। अगर एन 1 है तो L जो है वो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि n में से एक को माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। तो L की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा ऑर्बिटल कहलाएगा S। L की वैल्यू 1 होगी तो कौन सा ऑर्बिटल होगा P। L की वैल्यू 2 होगी तो D, और L की वैल्यू 3 होगी तो कौन सा ऑर्बिटल होगा हमारे पास, F ऑर्बिटल होगा। जी हाँ, मींस L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। ये क्या बताता है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स का पता बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में मौजूद है। इट डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ गिवन एनर्जी लेवल इन अ गिवन ऑर्बिट।
यानी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में मौजूद है वो आपको बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे एल से जाहिर करते हैं। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक कम होगी एन से। अगर एन 1 है तो एल कितना हो जाएगा 0, अगर एन 2 है तो एल कितना हो जाएगा 1, अगर एन 3 है तो एल कितना हो जाएगा 2, यानी एक वैल्यू कम होती जा रही है, आप नोट कीजिए। इसी तरह से इनको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं कि अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो ये नोट कर लीजिए, अपने जहन में बिठा लीजिए कि एल की वैल्यू 0 होगी तो एस ऑर्बिटल की बात हो रही है, एल की वैल्यू 1 होगी तो पी ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है। एल की वैल्यू 2 होगी तो किस ऑर्बिटल की बात हो रही है, डी की, और एल की वैल्यू 3 होगी तो एफ ऑर्बिटल की बात होगी। यहां एक और फॉर्मूला आपको डिस्कस करना पड़ेगा, कौन सा देखें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट डिस्कस किया था। देखिए दो चीजें बहुत अहम है, बहुत ध्यान से बहुत गौर से आप लोग देखिए। एक तो ये कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, के ऑर्बिट है, एल ऑर्बिट है, इसमें कितने आएंगे। एक है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, उसका फॉर्मूला अलग, इसका फॉर्मूला अलग। देखें इसका फॉर्मूला है 2n², टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट क्या है 2n², लेकिन यहां पर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, तो इसका फॉर्मूला है 2 × 12 + 1, 2 × 12 + 1। तो थोड़ा सा मैं अगर आपसे कहूं कि फर्ज करो मैं आपसे कहता हूं कि एस ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखें एस ऑर्बिटल में अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आप फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो 2 × 12 + 1 का अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आप कहोगे 2n²। तो बोथ आर द डिफरेंट मींस, एक है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को मालूम करने का फॉर्मूला और एक है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को मालूम करने का फॉर्मूला। ऑर्बिटल्स अगर आपका s है तो फॉर्मूला है 2 × 12 + 1। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, मैं s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मालूम करना चाह रहा हूं, तो मैंने l की जगह कितना कर देना है 0, 2 को 0 से करोगे 0, +1 1, और 1 को 2 से करोगे तो 2। तो यानी s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का s ऑर्बिटल जो है वो ऑक्यूपाई करता है। सो अगर मैं इसी तरह कहूं p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो l की जगह इस दफा क्या आ जाएगा, जी जनाब l की जगह क्या आ जाएगा 1, 2 1 = 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 2 = 6, तो इसका मतलब p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6। इसी तरह d ऑर्बिटल की बात करूं मैं, तो d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं, कैसे पता चलेगा, वही फॉर्मूला 2 × 12 + 1, l की जगह d के लिए मैंने क्या लगा देना है 2। देखिए जी l की जगह d की जगह जो है वो हम l की कौन सी वैल्यू लगाएंगे 2 लगाएंगे, तो 2 2 = 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 को 2 से करोगे कितना हो जाएगा 10, मींस d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो ऑन फॉर f ऑर्बिटल, इट कंटेन्स how many electrons, 7 electrons according to the formula of 2 × 12 + 1. So this is a summary of the azimuthal quantum number which describe the orbital of the electron in which electron is present in the given energy level. ठीक है जी, तो दो क्वांटम नंबर्स आपको डिस्कस हुए। इन दो क्वांटम नंबर्स को अगर हम समराइज करें ना, अगर मैं बॉटम लाइन बताऊं तो मैं कहूंगा दो फॉर्मूला आपने सीखे यहाँ पर। एक फॉर्मूला आपने सीखा 2n² का, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2n², and maximum number of electrons in an orbital can be calculated by the formula 2 × 2l + 1. Clear? Let's move towards the third quantum number, which is the magnetic quantum number. What is magnetic quantum number? It represents the orientation of electron orbital in applied magnetic field. जब इलेक्ट्रॉन किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो कितनी ओरिएंटेशन में वो बिखर जाता है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से जाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू होती है -l, 0 एंड +l। -l से शुरू होती हुई 0 तक जाती है, फिर +l तक जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाया है, जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट। इस टेबल में आपको जो मैं बता रहा हूँ वहां पर ऑर्बिटल्स की आपके पास जो है वो ऑर्बिटल्स यानी सब शेल, ये 2l + 1 और ये ओरिएंटेशन। जरा तवज्जो दीजिएगा ये टेबल क्या है, क्यों मैंने ऐसा बनाया है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब कोई ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन देखोगे आप किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगाई जाती है तो ऑर्बिटल्स जो है वो अपनी ओरिएंटेशन में आ जाता है। अब कितनी ओरिएंटेशन में आ जाती है, डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम -L 0 प्लस L। लेट्स सपोज वी हैव S सब शेल, कितना है मेरे पास S सब शेल, 2l+1 ये फॉर्मूला है। अब जरा पहले देखें ये 2s+1 जो है वो S सब शेल के अंदर बताता है आपको कि इसमें जो है वो मजीद कितने ऑर्बिटल्स होंगे। 2l+1 एक फॉर्मूला है जो ऑर्बिटल्स के अंदर ऑर्बिटल्स बताएगा। ऑर्बिटल्स क्या है, S, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1। कैसे, 0, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, 1 की जगह 1। ओरिएंटेशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1, बिकॉज के 0 0 0 तो एक ही ओरिएंटेशन कहलाएगी इसकी। सेकंड देखिएगा ऑर्बिटल का, जो ऑर्बिटल या फिर सब शेल जो होगा आपके पास कौन सा कहलाएगा, P। अब इस P में हम जब ये 2l+1 देखें, ये फॉर्मूला 2l+1 जो है वो किसी ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल्स बताता है। दिस 2l+1 मींस कि यहां पर P ऑर्बिटल जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 1। 2 1 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो इसकी ओरिएंटेशन जो होगी वो कितनी होगी, -1 0 प्लस 1। इसी तरह आप D पर आ जाइए, L की वैल्यू कितनी होगी, 2 2 2 4 1 5, ओरिएंटेशन -2 -1 0 +1 +2 एंड सो ऑन फॉर F ऑर्बिटल्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई होता है तो उसकी ओरिएंटेशंस आ जाती हैं, और ओरिएंटेशन हमें मालूम होती हैं एक फार्मूला से, जिसका फार्मूला है -L, फिर इसके बाद 0 एंड +L। तो ये 3 क्वांटम नंबर्स हो गए। चौथा क्वांटम नंबर मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं और वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर्स। इसे हम S से जाहिर करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है एक, या तो +½ या फिर -½ मींस ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है, डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इधर क्लॉकवाइज है या फिर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इलेक्ट्रॉन में रिवॉल्व इधर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपको जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के बारे में बताएगा। अगर एक पॉसिबिलिटी ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस आई मीन 50% जो है वो क्लॉकवाइज है और 50% जो है वो क्या है इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हम इसको +½ -½ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 क्वांटम नंबर्स आपके पास हो गए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी ऑर्बिट के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताएगा कि इसकी ओरिएंटेशंस कितनी है। और स्पिन इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताएगा कि इधर क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होगी तो +½ एंटी क्लॉकवाइज होगी तो -½ ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर की अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपने समझना है और फिर आपने बताना है कि जनाब इसका क्वांटम नंबर क्या होंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा। Question 1. Write all the possible quantum numbers for the electrons present in first orbit। हमें फर्स्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जाहिर सी बात है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहला ऑर्बिट है जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके लिए सारे क्वांटम नंबर यानी चारों क्वांटम नंबर्स का हमें जो है वो क्या लिखना है, सेट बनाना है। कैसे सेट बनाएंगे, देखें जी। राइट ऑल द पॉसिबल क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट की मैं बात करता हूं। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n कितना होगा, 1।
जब n 1 है तो l कितना होगा 0, l 0 है तो m भी कितना होगा 0। जरा तवज्जो दीजिएगा, पहला ऑर्बिट है, n कितना हो गया 1 हो गया, राइट। मैंने कहा था l कितना होता है हमेशा n से एक कम होता है, l की वैल्यू n से क्या होगी एक कम। तो जब अगर ये 1 है तो 1 में 1 0 क्या आ जाएगा, 1 में 1 माइनस करोगे तो 0। और जब l 0 होता है तो m की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, वो भी 0 आ जाएगी। और s जो है वो कितना हो जाएगा प्लस हाफ। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये पूरा एक सेट बना, ये आपके पास 4 क्वांटम नंबर का सेट बना कि अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं पहले ऑर्बिट में तो इन दोनों के लिए n1 होगा, l0 होगा, m0 होगा, लेकिन s जो होगा वो कितना होगा, एक प्लस हाफ होगा तो एक क्या होगा माइनस हाफ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर का सेट मैंने लिखा है, ठीक है। मजीद आगे चलते हैं जी। Write the quantum numbers for the electrons present in कार्बन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कार्बन एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के लिए हमें क्या लिखना है, क्वांटम नंबर्स लिखना है। जरा तवज्जो चाहिए आपकी। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं अगर करूं तो मैं कहूंगा 1s2 2s2 2p2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है 2p2। अब जरा देखिए मैं किस तरीके से इसके क्वांटम नंबर्स लिखूंगा, आप जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे 1s2, तो मैंने यहां पर 1s2 कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम किस पर आ जाएंगे 2s2। फिर इसके बाद 2p, तो 2p की 3 डायमेंशंस होती हैं, यानी कि एक होगी 2px, एक होगी 2py और एक होगी आपके पास 2pz। थोड़ी सी कंसंट्रेशन स्टूडेंट, क्योंकि देखें मुश्किल टॉपिक है क्वांटम नंबर्स को समझने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो क्वांटम नंबर्स को आसानी से आप समझ लेंगे। जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट। मेरे पास सबसे पहले है 1s2, तो 1s2 का मतलब n क्या कहेंगे जी, n कितना हो जाएगा 1, क्योंकि पहला ऑर्बिट है। l, s के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0। m, जब l 0 है तो m भी क्या होगा 0, और s क्या होगा प्लस हाफ। ये मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, इस ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो ये भी आपके पास कौन से ऑर्बिट में मौजूद है, ये भी पहले ऑर्बिट में। इसके लिए भी l की वैल्यू 0 है, इसके लिए भी m की वैल्यू 0 है, लेकिन इसके लिए s की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ। ये आपका एक सेट बना जो किसके लिए बना 1s2 के लिए। देखिएगा स्टूडेंट दोबारा 1s2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 का एक सेट बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ये 4 क्वांटम नंबर आ गए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर आ गए। तो आप नोट करें कि 3 क्वांटम नंबर एक जैसे हैं, लेकिन चौथे क्वांटम नंबर में फर्क है, क्योंकि चौथा क्वांटम नंबर स्पिन बताता है। एक की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज होगी तो एक की स्पिन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करता हूं 2s2 की, जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट। n कितना हो गया इस दफा 2, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट है, लेकिन अभी भी l कितना है 0, क्योंकि s ऑर्बिटल है। m फिर 0, s प्लस हाफ। इसी तरह से n 2 l 0 m 0 s माइनस हाफ। तो यानी ये हुआ कि आपके पास जो है वो 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो यहां पर आ गए। तो 3 क्वांटम नंबर्स एक जैसे हैं और चौथे क्वांटम नंबर में क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। अब यहां पर आते हैं 2px, तो आपके पास टोटल 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक x में एक y में, z में 0।
जब z में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मैं z को मिटा देता हूं कि z की जरूरत है ही नहीं मेरे पास। जी जनाब, तो n कितना हो गया, सेकंड ऑर्बिट है, n कितना हो गया 2, l कितना हो जाएगा, p के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 1, m -1, क्योंकि m की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, -l 0 + l, तो जब हमने l की वैल्यू 1 कर दी तो m की वैल्यू क्या होगी -1। टोटल अगर हम देखें ना तो p की डायमेंशंस 3 होती है, जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, एक होती है px, एक होती है py और एक होती है pz। तो याद रखिएगा px के लिए m की वैल्यू -1 होती है, ये 0 और ये +1, ये m की वैल्यू बता रहा हूं कि px के लिए -1, py के लिए 0 और pz के लिए +1। तो जरा तवज्जो दीजिएगा, s की वैल्यू कितनी आ गई +½ अच्छा, अब चूंकि इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन था, लिहाजा सीरीज जो है वो हमारी एक ही रहेगी। n2 आ गया क्योंकि मेरे पास सेकंड ऑर्बिट था, l1 आ गया क्योंकि p ऑर्बिटल था, m -1 आ गया क्योंकि px था, px के लिए m कितना होता है -1, और s जो है वो कितना आ गया +½ इसी तरीके से अगर मैं 2py और 1 की बात करूं तो यहां पर n जो है वो क्या होगा 2l तो 1, क्योंकि p के लिए l 1 होता है, चाहे वो px हो, py हो, pz हो, l कितना होता है 1। लेकिन py के लिए ये जो m की वैल्यू है py के लिए वो कितनी हो जाएगी 0 और s कितनी हो जाएगी +½ इज इट क्लियर स्टूडेंट? यानी कि हमारे पास देखें n की जगह 2 आ गया, l की जगह 1, m की जगह 0 और s की जगह कितना आ गया +½ तो ये आपके क्वांटम नंबर्स हैं, ये सारे क्वांटम नंबर्स हैं जो हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहां पर लिखे हैं, ठीक है ना। इसी तरह कोई भी क्वांटम नंबर्स अगर आपको करना हो तो आप आराम से इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हो। इसमें ख्याल ये किया जाता है कि n की वैल्यू, l की वैल्यू, इसके साथ साथ m की वैल्यू और s की वैल्यू क्या होगी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत क्लियर है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आप प्रैक्टिस कीजिए मजीद, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम इतना ही रखते हैं, ये सारे क्वांटम नंबर्स हमने आज आपको बता दिए, ठीक है। क्वांटम नंबर्स में हमने जो स्टार्ट लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको ऑर्बिट बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर आपको किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है कि या तो वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसका एक अहम टॉपिक कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने जो है वो क्वांटम नंबर्स का सेट आज लिख लिया, ठीक है। तो इतना रखते हैं आज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। क्वांटम नंबर्स का टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ और हम नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा अगला टॉपिक रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल कीजिए, बेनज़ीर बनो प्रोग्राम से कनेक्ट रहिए। अल्लाह हाफिज़।